वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे द फाइव किंगडम या द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्टार्ट में साइंटिस्ट ने या एक्सपर्ट्स ने जितने भी हमारे पास जानदार थे वो प्लांट और एनिमल्स, उन दोनों को उन्होंने तकसीम किया दो किंगडम्स में। एक हमारे पास था किंगडम प्लांटी और दूसरा हमारे पास था किंगडम एनिमलिया। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें ऐसे ऑर्गेनिज़म्स, ऐसे जानदार सामने आए कि जिसमें कुछ खुसूसियात प्लांट के भी नहीं थे और एनिमल्स के भी नहीं थे, तो उनके लिए अलग सिस्टम या अलग किंगडम का ज़रूरत पेश आया। इसी को सामने रखे हुए साइंटिस्ट ने फिर 3 ग्रुप्स बनाए। फिर फाइनली 1968 में रॉबर्ट विटेकर एक साइंटिस्ट था, उन्होंने तमाम जानदार चीज़ों को तकसीम किया 5 बुनियादी किंगडम्स में, और वो कहलाता है द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 5 किंगडम्स यहाँ पर दर्ज झेल हैं। सबसे पहले जो हैं वो प्रोकैरियोट, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम फंजाई, फोर्थ किंगडम प्लांटी एंड द फिफ्थ वन किंगडम एनिमलिया। तो डिटेल में पढ़ते हैं हर एक किंगडम को। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली हमारे पास जो स्टडी है उसके मुताबिक वो यहाँ पर 6 किंगडम ऑफ लाइफ भी लिखते हैं, जिसमें लास्ट वन यहाँ पर आर के हैं। ठीक है, पर आपके लिए ये वाला जो है इस लेवल पर नहीं है। तो आपके लिए सबसे पहले ये जो 5 किंगडम हैं ये इंशाल्लाह हम इस क्लासेस में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं किंगडम प्रोकैरियोटी या किंगडम मोनेरा। इसका सिंपल है नाम है किंगडम मोनेरा। मोनेरा वाले में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है? तो सबसे पहले दिस किंगडम इंक्लूड ऑल द यूनिसेलुलर एंड मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हैं वर्ड यूज़ हुआ है यूनिसेलुलर का, तो आपको जहन में रखना चाहिए यूनि का मतलब होता है 1। ठीक है, क्या है इसका मतलब? 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जहन में रखें कि किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम यूनिसेलुलर होंगे। इसका मतलब ये है कि उनका बॉडी सिर्फ एक सेल से बना हुआ होगा, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है, सिर्फ वो सिंगल सेल्स होते हैं। तो जिस तरह आपको मालूम है कि एक सेल साइज़ में इंतहाई छोटी होती है जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो याद रखना चाहिए कि किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो तमाम के तमाम सिंगल सेल हैं और माइक्रोस्कोपिक हैं। ये इतने छोटे हैं कि इसको हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। These organisms lack membrane bonded nucleus and the other organelles inside their cells. इसका मतलब ये है कि अगर हम सेल के स्ट्रक्चर को आप देख ले तो सेल के स्ट्रक्चर में इसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा सेल के साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस तरह गोल्जी बॉडीज़, तरह लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स वगैरह वगैरह। तो वो तमाम चीज़ें किंगडम मोनेरा में नहीं होते, इसके सेल में वो मौजूद नहीं होते। देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन। सेल वॉल इसका जो होता है, सेल वॉल सबसे जो बैरूनी हिस्सा होता है सेल का वो सेल वॉल कहलाता है, और वो बना है एक ख़ास किस्म के केमिकल से, और उस केमिकल का नाम है मेम्ब्रेन। ठीक, एग्जाम्पल इसके हमारे पास हैं बैक्टीरिया एंड सायानोबैक्टीरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं किंगडम मोनेरा में ये हमारे पास
एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है। तो जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास यहाँ पर अगर आप देख ले तो यहाँ पर डीएनए है, न्यूक्लियोइड या डीएनए जो है, पर इस डीएनए के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है। इसलिए सबसे पहले दूसरे पॉइंट में हमने लिखा कि दे लेक मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस। अगर इस डीएनए के इर्द गिर्द इस तरह एक मेम्ब्रेन होता तो फिर ये इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो फिर ये हम ये नहीं कह सकते कि ये दे लेक मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस। ठीक है। तो सबसे पहला किंगडम मुनीरा का, जिसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसका जो डीएनए होता है इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होगा। ठीक है। तो ये एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर दूसरा आप चीज़ देख सकते हैं, सेल वॉल। यह सेल वॉल सबसे बैरूनी कवर है। ठीक है। तो ये जो बैरूनी कवर है यहाँ पर, इसमें क्या, ये किस चीज़ से बना है, ये मेम्ब्रेन से बना है, जिस तरह प्रीवियस स्लाइड पर हमने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है। तो ये हमारे पास एक टिपिकल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये साइड पर जो दो नज़र आते हैं कैप्सूल की शक्ल में, ये भी हमारे पास बैक्टीरिया होता है। ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए, इसमें न्यूक्लियस तो नहीं होता और ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, सिर्फ इसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जो सिर्फ इसमें मौजूद होता है, बाकी इसमें कोई भी ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा किंगडम हमारे पास इसमें है किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा में कौन कौन से हुसूसियात हैं? तो सबसे पहले द किंगडम इंक्लूड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स which are usually small and having difference with the organism of other eukaryotic kingdoms। इस पॉइंट का मतलब ये है कि एक होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक। एक होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें डीएनए होता है, डीएनए के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है वो इसमें नहीं होता। ठीक है। और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, उसमें वो न्यूक्लियस होता है सेल में जिसमें डीएनए भी होती है, इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन भी होता है। तो जो किंगडम प्रोटेस्टा है ये यूकैरियोटिक है। इसका मतलब ये है कि उनके सेल्स में डीएनए प्लस मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं उसका, सो एक ट्रू न्यूक्लियस इसके सेल्स में पाया जाता है। ठीक है। पर ये सेल्स, ये ऑर्गेनिजम्स अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ होते हैं। दे यूजुअली लाइव इन एक्वेटिक हैबिटाट। ये हमेशा एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, वेट या वाटर वाले एनवायरनमेंट में ये पाए जाते हैं, एक्वेटिक हैबिटाट में। अल्जी, स्लेम मोल्ड, प्रोटोजोन्स लाइक प्लाज्मोडियम, अमीबा एंड पैरामीशियम आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस किंगडम। एग्जाम्पल आप इस पेज पर देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये स्लेम मोल्ड है, इसके बाद अमीबा है, यूग्लिना है, डिनोप्लिजिलेट, पैरामीशियम, डायटम्स, माइक्रोअल्गा, ये तमाम हमारे पास किंगडम फंजाई के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर लास्ट में ये जो प्लाज्मोडियम वर्ड यहाँ पर ये यूज़ हुआ, तो आपको याद रखना चाहिए ये प्लाज्मोडियम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मलेरिया जिस चीज़ से काज होती है वो ये प्लाज्मोडियम है और ये किंगडम प्रोटेस्टा का एक मेंबर है। ठीक है। तो फिर प्लाज्मोडियम के मुख्तलिफ अक़साम है, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, तो 4 इसके अक़साम हैं। तो 4 किस्म की मलेरिया जो है वो इससे काज होती है। ठीक है। तो ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि मलेरिया हमारे पास कॉमन है, जो हम जानते हैं वेल नोन डिजीज़ हैं, तो प्लाज्मोडियम की वजह से वो काज होते हैं। ये तारों की शक्ल में होता है। ठीक है। तगनुमा स्ट्रक्चर में होता है। इसके बाद हमारे पास है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई क्या है? किंगडम फंजाई इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच आर ऑल यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। देखिए, इससे पहले जो बात हुई तो हमने पढ़ा कि यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल हैं, मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स जो अदर देन 2 सेल्स हैं, मीन दैट के उनकी बॉडी ज़्यादा सेल से बनी हुई। कितने ज़्यादा हैं? मिलियन हो सकते हैं, बिलियन हो सकते हैं, ट्रिलियन हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल के अलावा जितने भी हैं वो मल्टी सेलुलर है। ठीक है। फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना होता है।
किस चीज़ से बना होता है? काइटिन से। काइटिन हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। इससे पहले हमने बैक्टीरिया का पढ़ा, तो बैक्टीरिया का सेलवाल जो कि जिस केमिकल से बना है वो म्यूरिन है, और फंजाई का सेलवाल जिस चीज़ से बना है वो काइटिन है। दे डू नॉट हैव अ क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास वो चीज़ है जिसकी वजह से सूरज की रोशनी में नबातात अपना खुराक तैयार करते हैं। तो किंगडम पंजाई के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो इस बात का मतलब यह है कि ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड देयर पार्ट दे आर हेट्रोट्रॉपिक। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो या हेटेरोट्रॉपिक का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों से अपना खुराक हासिल करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने जिस्म में खुद अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते। एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, जैसा कि प्लांट को अगर आप देखिए, वो न मेहनत करते हैं, न मजदूरी करते हैं, न वो भीख मांगते हैं, वो सिर्फ सन की रोशनी में अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। पर जो किंगडम फंजाई हैं ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, तो इसलिए ये ऑटोट्रॉप नहीं बल्कि हेट्रो या हेटेरोट्रॉप्स हैं, ठीक है। तो द फूड स्टोर इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो खुराक ये हासिल करते हैं कुछ अपने लिए यूज़ करते हैं, और जो एक्स्ट्रा फूड किंगडम पंजाई के मेंबर्स के बॉडी में होता है वो किसके शक्ल में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन के शक्ल में। किस चीज़ के शक्ल में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये ग्लूकोज को इकट्ठे करते हैं ब्रांचेस के शक्ल में, फिर वो ग्लाइकोजन कहलाता है और वो बॉडी में स्टोर करते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास मशरूम है, मोल्ड हैं, फब बाल हैं, यीस्ट वगैरह है। तो इस पेज पर आप ये देख सकते हैं। ये हमारे पास मशरूम है जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। इसमें कुछ मशरूम एडिबल होते हैं, वो खुराक के काबिल होते हैं। कुछ मशरूम्स जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, वो खुराक के काबिल नहीं होते, ठीक है। ये टूटेड फंगस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये यीस्ट हैं, माइक्रोपोटो यीस्ट हमारे पास खमीर कहलाता है, ठीक है। ये हम घरों में यूज़ करते हैं कॉमनली। इसके अलावा ये लास्ट वन फब बाल है, ठीक है, जो स्पॉन्जी शक्ल में आपको नज़र आते हैं। तो ये हमारे पास किंगडम पंजाई के एग्जाम्पल और इसके तस्वीरें थी। सेकंड लास्ट हमारे पास इसमें है किंगडम प्लांटी। जिस तरह इसके नाम से वाज़ेह है, ये वो किंगडम है जिसमें तमाम नबातात को रखा गया है, ठीक है, प्लांट को रखा गया है। दिस किंगडम इंक्लूड मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। इस किंगडम में वो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो मल्टी सेलुलर है तमाम। पॉइंट का मतलब ये है कि उनकी बॉडी ज़्यादा सेल से बनी हुई है, एक सेल से नहीं बल्कि ज़्यादा से, और यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक दोबारा रिपीट करते हैं कि इसके सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसलिए ये यूकैरियोटिक कहलाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक हैं। कहने का मतलब ये है कि प्लांट अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के जरिए। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड मोस्टली लेग सेंट्रियोल इनसाइड देयर सेल्स। प्लांट का सेलवाल जिस चीज़ से बना हुआ होता है वो सेलुलोज कहलाता है, ठीक है। पंजाई का म्यूरिन काइटिन से बना है, इस तरह बैक्टीरिया का म्यूरिन से बना है, और प्लांट का सेलुलोज से बना है, ठीक है। और इसके सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते। सेंट्रियोल्स हमारे पास दो स्टार लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल डिवीजन में मदद करते हैं, ठीक है, पर वो इसमें नहीं होते। दे रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये अपने जिस्म में खुराक को स्टोर करता है स्टार्च की शक्ल में। किस चीज़ की शक्ल में? स्टार्च की शक्ल में। इससे पहले हमने पढ़ा कि पंजाई स्टोरेज करते हैं और ग्लाइकोजन के फॉर्म में। स्टार्च हमारे पास ग्लूकोज के लॉन्ग चेन होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हमारे पास ब्रासिका है, मलबरी है, पाइनस है, पर्न्स वगैरह वगैरह। तो इस पेज पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसके एग्जांपल में ये है। ये आप देख तमाम ट्रीज़ जो आपको नज़र आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट नज़र आते हैं, मोसिस हैं या पर्न्स हैं, ये तमाम हमारे पास प्लांट या किंगडम प्लांटी के एग्जांपल्स हैं। लास्ट वन हमारे पास है किंगडम एनिमलिया। तो जिस तरह इसके नाम से वाज़ेह हैं,
इसमें तमाम वो चीज़ें आते हैं जो हम एनिमल्स कहलाते हैं। छोटे इंसेक्ट से लेकर बड़े एलिफेंट तक तमाम आते हैं किंगडम एनिमेलिया के। इसके खुसूसियात कौन से हैं तो ये देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि किंगडम एनिमेलिया के तमाम मेंबर्स मल्टीसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, इनकी बॉडी ज़्यादा सेल से बनी हुई है और इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है और ये नेचर में हेटरोट्रॉपिक होते हैं। नेचर में क्या होते हैं? हेटरो या हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। दोबारा पॉइंट रिपीट करते हैं कि ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि ये दूसरों पर डिपेंडेंट है, ये दूसरों से अपना खुराक हासिल करेंगे। दीज ऑर्गेनिजम्स लेक द सेल वॉल एंड सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन देयर सेल्स। सबसे पहले यहाँ पर ये पॉइंट आप नोट कर ले कि किंगडम एनिमेलिया के सेल्स में सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, किंगडम प्लांटी के सेल में भी सेल वॉल है, किंगडम फंजाई के सेल में भी सेल वॉल है, किंगडम मोनेरा के भी वो सेल वॉल है, पर किंगडम एनिमेलिया का सेल्स में वो सेल वॉल नहीं है। ठीक है, दे लेक सेल वॉल, दे रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किंगडम पंजाई की तरह ये भी ग्लाइकोजन की शक्ल में खुराक को स्टोर करते हैं, महफूज रखते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। द मेंबर ऑफ दिस किंगडम कैन बी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स। किंगडम एनिमेलिया को फिर तकसीम किया गया है दो ग्रुप्स में। एक कहलाते हैं वर्टेब्रेट, दूसरा कहलाते हैं एनवर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स कौन से होते हैं? वर्टेब्रेट्स वो एनिमल होते हैं जिनका बैकबोन होता है। क्या होता है? रीढ़ की हड्डी इनकी होती है, तो वो वर्टेब्रेट होते हैं। और वो एनिमल जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो एनवर्टेब्रेट कहलाते हैं। ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं एनवर्टेब्रेट में एनिमल्स इंक्लूडिंग जेली फिश हैं, वर्म्स, इंसेक्ट्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इंसान को देखें तो इंसान वर्टेब्रेट है, आप एलिफेंट को देखें तो ये वर्टेब्रेट है, पर आप हनी बी को देखते हैं, आप आंट को देखते हैं, आप जेली फिश को देखते हैं तो वो इनवर्टेब्रेट है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स के पिक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जेली फिश हैं, टोड हैं, स्नेक हैं, ये कैट हैं, बर्ड्स हैं, रिप्टाइल्स हैं कुछ, डक, इसके अलावा फ्रॉग और जो टाइगर है, ये तमाम हमारे पास एनिमल के एग्जांपल है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्लास था, तमाम चीज़ों को जहन में रखें। इसमें आपके लिए होमवर्क ये होगा कि राइट डाउन एंड मेमोराइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम फंजाई। किंगडम मोनेरा के, किंगडम प्लांटी के और किंगडम एनिमेलिया, इन तीन किंगडम्स को, इनके कैरेक्टरिस्टिक को मेमोराइज करना, वो लिखना अलॉन्ग विद एग्जाम्पल के साथ साथ। ठीक है, तो ये आपके लिए इस क्लास में होमवर्क होगा। इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी है, फिर फर्दर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।